हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार और डेट है 11 अप्रैल, यानी कि ये गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 6:15 के लगभग हो रहे हैं। तो 6 बजे के करीब मैं उठी थी। उठ के जो मेरी बाहर झाड़ू लगाने का काम है ना, वो हो गया है। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश करके भी आ गई हूँ। तो ब्रश करने के बाद मैंने अपने बाल वगैरह बनाए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो चाय बनाने से पहले जो गैस काउंटर वगैरह है ना, मैं उसे वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये आदत में ही है, सुबह उठो सबसे पहले गैस काउंटर वगैरह क्लीन करो। तो गैस काउंटर क्लीन करने के बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पर रखती हूँ चाय। और मैं सुबह उठ के ही सबसे पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ। बाकी सभी लोग तो सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेली उठी हूँ। तो मैं अपने लिए ही बस चाय बनाऊँगी। तो मैं अपने लिए काली चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद घर के जो काम है ना सुबह वाले, वो चालू हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाय रख दी हूँ। चाय बनते तक जो मेरे छोटे मोटे काम है ना, मैं वो करूँगी। तो मुझे फ्रिज से सब्जी वगैरह निकाल के रख देती हूँ, क्या बनाना है उसके हिसाब से। तो सब्जियाँ फिर ना रूम टेम्परेचर में आ जाती हैं, क्योंकि फ्रिज से निकाल के तुरंत कट करो ना तो सब्जियाँ काफ़ी ठंडी रहती है। तो आज मुझे लौकी बनाना है, तो लौकी निकाल के रख दी हूँ। और साथ ही मैं इडली भी बनाऊँगी। तो इडली बनाने के लिए मैं बैटर अभी तैयार करके रख दूँगी। तो उसके लिए मैंने दही और सूजी निकाल ली हूँ। तो ये सब मैं बाहर निकाल के रखूँगी सारा गैस काउंटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन, दही और सूजी को मैंने भिगा के रख दी हूँ। और अब चाय भी बन गई है, तो अब मैं चाय छान लेती हूँ। चाय छानने के बाद मैं 5 मिनट के लिए उसे रख देती हूँ, उसके बाद पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मैं नहीं पी पाती हूँ। तो उतने भर में मेरे जो काम होता है ना, वो कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए। और आज मैं चाय ना बैठ के आराम से पी रही हूँ। कभी कभी तो ना चाय भागम दौड़ में पीना पड़ता है, क्योंकि सुबह काम ज़्यादा होते हैं ना। तो चाय वगैरह पीने के बाद फ्रेंड्स से आ गई हूँ फिर मैं यहाँ पर। ये कल मैंने पापड़ बनाए हुए थे ना, तो मौसम के कारण पापड़ को ना अंदर करना पड़ा था। तो ये काफ़ी सारे पापड़ थे, तो मैंने इनको 2 रूम में रखे थे। तो कुछ स्टोर रूम में थे और कुछ मैंने हॉल में डाल दिए थे। तो आज भी मौसम अभी खुला नहीं है, जब मौसम खुलेगा तभी मैं बाहर डालूँगी। आज सुबह से भी ना बारिश जैसी हो रही है और काफ़ी बादल हैं। तो ये सारे पापड़ को क्या है, मैं एक रूम में कर दूँगी, यानी कि स्टोर रूम में। तो हॉल से मैंने जो है सारे पापड़ उठा के ले आई हूँ और लाके मैं सारे यहाँ स्टोर रूम में फैला दूँगी। और इनको ना पास पास में रख देंगे, क्योंकि ये अब ना सूख गए हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो सारे पापड़ फैलाने के बाद फिर इसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं। और ये मैंने जो फर्स्ट दिन बनाए थे ना, वो वाले पापड़ हैं, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो इसे मैं एक टंकी में भर के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये खुले रहेंगे ना, तो अभी क्या है, मौसम बादल वाले हो रहे हैं ना, तो ये फिर ना इसमें शीतपन लग जाता है। क्योंकि ये गेहूं के पापड़ है ना, तो इनमें बहुत जल्दी शीतपन लग जाता है। तो इसलिए मैं इनको टंकी में भर के रख दूँगी। और फिर ना इधर उधर सामान फैला भी रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो मेरे जो सारे छोटे बड़े काम थे ना, वो सारे हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी। और आज पोछा नहीं लगाना है मुझे, आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, तो उसमें भी ना साफ घर हो जाता है। और सभी रूमों में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद फिर मैं हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में यहाँ पर जो मेरा बेटा है ना, छोटा वाला बेटा, नीचे सोया हुआ है। तो मैं उसको उठा के बोल रही हूँ कि बेटा पलंग में सो जाओ, तो यहाँ झाड़ू लग जाएगी। क्योंकि ना पुराण के समय में यहाँ का जो पलंग है ना, उसको उठा के हमने बाहर रख दिए थे। पंडित जी लोगों के लिए किसी के यहाँ रुके थे ना पंडित जी, तो वहाँ रख के आ गए थे। यानी कि जो हमारे घर सामने आंटी है ना, तो पंडित जी लोग वहाँ रुके हुए थे, तो वो पलंग वहाँ रख के आ गए थे। तो अभी बड़े वाला जो बेटा है मेरा, वो नहीं है, गांव गया है। तो अभी पलंग लेके नहीं आए हैं। तो जब तक जो है ना, बच्चे लोग नीचे ही सो जाते हैं। और अभी मेरे 2 बच्चे घर में नहीं, सिर्फ छोटा बेटा बस ही है, बाकी लोग गाँव गए हैं। तो अभी उतनी दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बेटे को उठा के वहाँ का जो सारा बिस्तर वगैरह है ना, वो उठा दी थी। और उसके बाद मैं हॉल में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह का यही काम होता है ना, सुबह उठो, झाड़ू वगैरह लगाओ, अपनी डस्टिंग क्लीनिंग करो। तो ये सारे काम ही सुबह सुबह चालू हो जाते हैं मेरे।
तो पूरे घर में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और बाकी सभी जगह की तो हो गई है और ज़्यादा गंदा भी नहीं है घर, क्योंकि बच्चे लोग भी नहीं है, ज़्यादा उधम भी नहीं होता है ना, तो अभी घर गंदा नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मैं जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसकी डस्टिंग कर रही हूँ और इसकी डस्टिंग तो मुझे रोज़ ही करनी होती है। तो डस्टिंग वगैरह हो गई है मेरी। उसके बाद फिर अब मुझे नहाने जाना है, यानी कि मेरा जो घर का काम है ना वो सारा हो गया है। तो उसके बाद फिर मैंने नहाने आ गई थी, तो मैंने ना कबर्ड से अपने लिए साड़ी वगैरह निकाल ली हूँ और उसके बाद फिर आ गई हूँ बाथरूम में। तो आज थोड़े बहुत ही कपड़े हैं तो मैं आज हाथ से ही धुलूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और पापड़ बनाए थे ना, वो वाली पॉलीथीन भी खाली हो गई हैं, तो उन्हें क्या है, मैंने गर्म पानी में भिगा दिया है, क्योंकि उनमें ना ऑयल वगैरह लगाओ ना तो थोड़ी सी चिकनाहट सी हो जाती है। इस वजह से मैंने उनको सर्फ डाल के ना गर्म पानी में भिगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े धुल के हो गए हैं ना, तो अब मैं पॉलीथीनों को धुल लेती हूँ और पॉलीथीन को ना हल्का सा ब्रश मार के धुलूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि ना ऑयल के कारण इनमें काफ़ी चिकनाहट सी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े धुलने का काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो अब मैं सारे कपड़े को ना साथ में ही ले आई हूँ, तो कपड़े को सारे को फैला दूँगी। और मौसम ख़राब है ना, तो मैं सारे कपड़े यहीं पर फैला देती हूँ सामने वाले आंगन में। तो गर्मियों के समय में मशीन के ड्राई वाले कपड़े रहते हैं ना, तो सूख ही जाते हैं। और अभी ना 2-3 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, जैसे बादल, बारिश, हवा, तूफान, तो इस तरह का मौसम चल रहा है। और कहाँ चल रहा है इस तरह का मौसम, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैंने पूजा वगैरह हो गई थी मेरी। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो अब बनाने लगी हूँ मैं इडली बनाने की तैयारी, यानी कि नाश्ता के लिए। तो क्या है ना, सबसे पहले मैं इडली को बफाने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चटनी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि इडली निकलते तक ना चटनी आराम से बन जाती है। और चटनी में मैं बना रही हूँ आज चने दाल और मूंगफली की चटनी। ये काफ़ी टेस्टी लगती है दही डाल के। तो यहाँ पर देखिए मैंने इडली को बाहर निकाल दी हूँ, ठंडी होएगी जब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो हमारी इडली ठंडी हो गई थी तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और चटनी भी बन गई है। तो सिर्फ चटनी में मुझे तड़का लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली और चटनी बन के हो गई है तैयार। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे तो सच में बहुत पसंद है इडली और मूंगफली की चटनी। तो नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं तो उनको साथ में ही खाना चाहिए होता है। इस वजह से मुझे ना साथ ही साथ खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज चने दाल और लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ना एक प्याज काट ली थी मीडियम साइज़ की, और कुकर में ही तड़का लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में ना ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो फिर उसमें जीरा और प्याज डाल दिए। और प्याज भुन गई ना, तो उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाल के थोड़ी सी लौकी डाल दी हूँ। और अब मैं सारे ड्राई मसाले डाल देती हूँ, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये सब मसाले डालने के बाद अब हमने जितनी भी लौकी कट करके रखी थी ना, वो डाल दी। तो मैंने सारी लौकी डाल दी हूँ। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और इसके बाद में फिर इसमें ना थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी डालने से ना अच्छा स्वाद आ जाता है। और कसूरी मेथी डालने के बाद फिर जो चना दाल भिगा के रख दिए थे हमने सुबह, तो वही डाल देंगे। तो मैंने थोड़ी चना दाल ज़्यादा भिगा दी थी, तो उसकी चटनी भी हो गई है और ये हमारी लौकी वाली दाल भी बन जाएगी। और दाल के साथ हम इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे, तो इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। और इसके बाद फिर स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और 10 मिनट के लिए हम ना इसे अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भून गई है। तो मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूंगी, क्योंकि ना चना दाल को पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालना होगा। और पानी डालने के बाद फिर ना हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और 8 से 10 सीटी लेंगे। तो हमारी दाल रख दी है हमने कुकर में पकने के लिए, यानी कि लौकी और चना दाल। जब तक मैंने सोचा चलो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करना था, तो जो बर्तन का टोकना है ना, तो ये रात के बर्तन रखे हुए थे, तो मैं इसे खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बर्तन साफ़ करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन लग गए हैं स्टैंड में। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बर्तन साफ़ करने के लिए। और जब कुछ नाश्ता बनाओ ना, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। वैसे तो मैं डेली में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना खाना 11:30 बजे तक हो ही जाता है। क्योंकि नाश्ता हम कितना भी बना लें, मुझे खाना अम्मा जी की वजह से ना जल्दी ही बनाना होता है। इस वजह से मैं बीच में कुछ बनाती नहीं हूँ, सीधे खाना ही बनाती हूँ। क्योंकि बच्चे लोग भी ना आदत हो गई है तो कुछ खाते ही नहीं हैं। क्योंकि बच्चे लोगों का जो स्कूल है ना सुबह से नहीं होते हैं, तो सीधे 10:30 बजे से होते हैं। तो इस वजह से सुबह कुछ खाने की आदत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे ना ये कॉर्नर सेट साफ़ करना था, ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो सारे सामान निकाल ली हूँ मैंने। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर हैंग किया हुआ बॉक्स है ना, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। इसमें जो छोटे मोटे सामान रखती हूँ मैं,
तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसे भी निकाल के मैं धुल लेती हूँ। और यहाँ की जो आसपास की टाइल्स है ना, तो मुझे ये भी धुलना है, तो वही मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को कि देखिए काफ़ी गंदा हो गया है। और पुराण के पहले मैंने इनको धुले थे और पुराण के बाद ये धुले नहीं हैं, तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसे धुल देती हूँ, क्योंकि जो है ना चना दाल पकने में काफ़ी समय लगता है। लौकी तो जल्दी पक जाती है, पर चना दाल पकने में ना काफ़ी समय लगता है। तो ये सब काम होते तक ना हमारी दाल भी पक जाएगी। और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और आटा भी लगा के रख दी हूँ, तो सिर्फ अब सब्जी बन जाएगी, तो रोटी बस सेकना होगा। इस वजह से अभी मेरे पास काफ़ी समय है। तो देखिए मैंने स्क्रब की सहायता से ना सारे कॉर्नर शेड और टाइल्स वगैरह और ऊपर जो कवर्ड है ना सभी को मैंने घिस दी हूँ, और पानी डाल के फिर धुलने के बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिए हैं। तो मेरे जो है ना कॉर्नर शेड वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। उसके बाद फिर जो ये हैंग करने वाले बॉक्स है ना, तो मैं इन्हें भी धुल रही हूँ। और इनको ना ये ब्रश की सहायता से धुलो ना, तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स सारे धुल के हो गए हैं। तो उसके बाद फिर ना आसपास का जितना भी पानी था मैंने सारा निकाल दी हूँ, और फिर ना गीला कपड़ा लेके ये जो ऊपर वाले कवर्ड है ना, तो इन्हें भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना हम इनमें हाथ लगा के खोलते हैं ना, कई बार तो इनमें थोड़े निशान से लग जाते हैं, तो ये थोड़े गंदे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज साफ़ करती हूँ, और आज मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। 1-2 दिन बाद इनको ना मैं अच्छे से कॉलिन वगैरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना है इस वजह से। तो देखिए सभी जगह कपड़ा मारने के बाद हमारी जो सब्ज़ी है ना वो हो गई बन के तैयार। तो मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाल दी हूँ, और साथ ही अम्मा जी भी आ गई हैं नहा के, तो उनके लिए भी मैंने इडली निकाल दी हूँ। क्योंकि सभी लोगों ने तो पहले ही खा लिए थे, सिर्फ अम्मा जी रह गई थी, तो उनके लिए मैंने इडली बना दी थी। तो अब खाना सभी लोगों को दे दी थी मैंने, और अब मैं अपने लिए भी थाली लगा रही हूँ। तो चावल और चना दाल और लौकी की सब्ज़ी, तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। खाना वगैरह खाने के बाद फिर फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 5 बजे। तो मेरे जो घर के सारे काम है हो गए हैं ना, और ये शाम के 5 बजे है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे पुराण में क्या क्या मिला है और कौन कौन सी साड़ियाँ मिली हैं। तो मैंने जो सबसे फर्स्ट में साड़ी दिखाई हूँ ना, ये मेरी चाची ने दी है। तो वो मेरी चाची के यहाँ की साड़ी है। और ये वाली जो साड़ी है ना, मेरे मामा जी के यहाँ की साड़ी है, यानी कि मेरी जो नानी है उनने लेके आई हैं। तो ये पुराण में मुझे गिफ्ट मिले हुए थे। और ये वाली जो साड़ी है ना, मेरी मम्मी के यहाँ की है, यानी कि मेरे पापा जी ने दिलवाई थी। और ये साड़ी मेरे ही पसंद की है, और ये मेहरून कलर है, और ये साड़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। और ये साड़ी मैंने पुराण में पहन भी ली हूँ, क्योंकि ये मैंने ही लेके आ गई थी पहले से, तो इसका मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिलवा ली थी। और ये वाली जो साड़ी है ये भी मेरे मामा जी के यहाँ की है, क्योंकि मेरे जो 4 मामा जी होते हैं ना, तो सभी के यहाँ से कुछ ना कुछ आया हुआ है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो और ये वाली साड़ी देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मेरी ना बड़ी बुआ के यहाँ की है। और बड़ी बुआ के यहाँ से मुझे 2 साड़ी मिली है, एक पुराण के लिए और एक जो मेरा भतीजा हुआ था ना, तो मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि मेरा भतीजा हुआ है, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो एक उसमें मिली है। तो वो पिंक कलर की है, यानी कि प्याजी कलर जैसा था। और एक साड़ी ये है जो मैंने ये घर में ख़रीदी हूँ, तो ये भी हो गई। और एक ये वाली साड़ी है, ये भी साड़ी मुझे बुआ के यहाँ से मिली है, यानी कि बड़ी बुआ के यहाँ से। तो ये सब साड़ियाँ ना मैंने ही ख़रीद के लाई थी, यानी कि जो मैंने पहनी हूँ ना ये, यानी कि ये ग्रीन वाली और जो प्याजी कलर है ना, वो भी मैंने ही ख़रीद के लाई थी। बुआ जी ने मुझे पैसे दे दिए थे, तो ये सारी ही साड़ियाँ मैंने ही ख़रीद के लाई हूँ। तो ये साड़ियाँ कैसी लग रही है मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और ये वाली जो साड़ी है ना, मेरी जो 2nd नंबर वाली बुआ है उनके यहाँ की है। तो ये सभी साड़ियाँ मैंने आप लोगों को दिखा दी हूँ। और ये कैसी लग रही है मेरी साड़ियाँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुराण के समय से ना ये अलमारी काफ़ी मैसी हो गई थी, क्योंकि मैं जब साड़ी पहनती थी ना तो जल्दी जल्दी में रहती थी, तो ऐसे ही रख देती थी। तो ये देखिए सारी साड़ी यहाँ पर मैंने निकाल ली हूँ। अब मैं इनको सभी को तय करके अपनी अलमारी में लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने ना सारी साड़ी को अलमारी में तय करके लगा दी हूँ, यानी कि अभी सभी साड़ी मेरी सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।